हिंदी का पीवाईक्यू। स्टिल आप लोगों को बहुत बच्चों को डाउट था कि भाई हिंदी का सिलेबस क्या है, हिंदी कम्युनिकेशन और हिंदी लिटरेचर दोनों में आप लोगों को इतना कन्फ्यूजन था कि आप लोगों ने सेक्शन भर दिया था यही चीज़ पूछ के। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को किसी को रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ये पेपर्स लेके आने वाली थी और इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आपके जितने भी डाउट है, जितने भी सारे डाउट है हिंदी को लेके आज सब क्लियर होंगे। स्पेशली सिलेबस का डाउट कैसे क्लियर होंगे, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पेपर हम लोग करवाने वाले हैं आप लोगों को, उसमें से आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन थे वो कहाँ से आए थे, किस चैप्टर से आए थे, किस टॉपिक से आए थे, कितना रिपीट हुआ था क्वेश्चन और कैसा था क्वेश्चन पेपर, क्या लेवल था। ठीक है, ये सारी जितने भी आप लोगों के डाउट्स है, ये सारे डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में। इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है ये है कि ये वीडियो हम 2 पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, आधा क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, 2 पार्ट्स में। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे पास हिंदी के 2 पेपर है। हमारे पास हिंदी के 2 पेपर कैसे हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। लास्ट टाइम क्या था कि कुछ बच्चों ने हिंदी एक लैंग्वेज को 2 बार सेलेक्ट किया था। उसमें से एक मैं थी जिसने एक लैंग्वेज को 2 बार सेलेक्ट किया था, जिसमें मेरी दोनों ही लैंग्वेज इंग्लिश ली थी और मैंने एक इंग्लिश लिया था और एक हिंदी लिया था। तो मेरी फ्रेंड ने एक हिंदी और एक इंग्लिश लिया था। मैंने इंग्लिश को ही 2 बार रिपीट कर दिया था क्योंकि उसके कोड अलग दिखे थे मुझे जब मैं फॉर्म फिलअप करने गई थी। ठीक है, सो उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने हिंदी को 2 बार सेलेक्ट किया था। जो हिंदी मीडियम के स्पेशली बच्चे होते हैं जिनकी हिंदी अच्छी होती है, तो उन लोगों ने क्या किया, कोड अलग दिखे तो उन लोगों ने भी हिंदी को 2 बार सेलेक्ट कर लिया। तो हमारे पास जो टोटल पेपर है वो 2 पेपर है हिंदी के। ठीक है, तो उस 2 पेपरों में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन दोनों पेपरों में अलग है, पैटर्न सेम है, सिमिलर है। उसमें आप लोगों का क्या डिफरेंस दिखता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप लोगों को हिंदी का पहला पेपर है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को समाज दिया है। ठीक है, तो जो आपको हिंदी का जो सेकंड वाला जो पेपर आप लोगों को प्रोवाइड किया है उसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन में समाज ही देंगे, लेकिन क्या डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आप लोगों को क्वेश्चन का आएगा। ठीक है, पैटर्न सेम है कि समाज से ही आपको क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, यही आप लोगों का डिफरेंस था इस चीज़ में दोनों पेपरों को, अगर आप एक ही लैंग्वेज को 2 बार सेलेक्ट करते हो तो। बाकी पैटर्न वही रहता है, अगर यहाँ समाज दी है फिर उसके बाद संधि, तो दूसरे पेपर में भी समाज फिर संधि। ठीक है, वही चीज़ रिपीट होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, पर आप लोगों को ये चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ कि फर्स्ट वीडियो में हम लोग जो पेपर 1 है वो सॉल्व करवाएंगे, जिसका कोड अलग होगा, और जो हमारा सेकंड वीडियो आने वाला है इसके बाद उसमें हम लोग आप लोगों को जो हिंदी का सेकंड पेपर है वो सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही आप लोगों का जो पीवाईक्यू है इसे देखो। क्यों देखो? क्योंकि मैं जानती हूँ और आप लोग भी जानते हो कि स्टिल आप लोगों को नहीं पता है कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। इस पीवाईक्यू की हेल्प से आप लोगों को एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन पैटर्न होता है, क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है, भाई कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज़ आप लोगों को इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। कुछ ना भी करके जाते हो तो जो टॉपिक्स पीवाईक्यू में हम लोग करवा रहे हैं, जहाँ पीवाईक्यू जिस टॉपिक से बना है, पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन से जिस टॉपिक से लिए गए हैं उन टॉपिक्स को ही पढ़ लो, हो जाएगा पेपर, इवन अच्छा होगा। जस्ट ट्रस्ट मी, पता है मैं बता रही हूँ आप लोगों का 70% पेपर रिपीट होगा, मतलब पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट होगा। आई डोंट नो अबाउट दैट बट आई एम श्योर अबाउट द पैटर्न। ठीक है, मैं पैटर्न का बोल रही हूँ गाइस, पैटर्न रिपीट होगा आप लोगों को। इसके लिए बेझिझक होकर जो पीवाईक्यू में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो देखो। हम लोग को ये वाला क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है, समाज से आया है, संधि से आया है, लिटरेचर किस पोर्शन से आया है, किस कवि का है, क्या है, ये चीज़ देखो। वो टॉपिक लिखो एक कॉपी में। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन देख लो कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है, वो टॉपिक पता चल गया, कॉपी में लिखो और उस टॉपिक को क्या करो, फिर यूट्यूब पे 1 शॉट करके क्लियर कर दो, पूरा देख डालो। एक दिन में, बात मानो, एक दिन में पूरा हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। बस 2 वीडियो है पीवाईक्यू के, का वीडियो जो है लंबा नहीं बनेगा, छोटा ही बनेगा। 2 वीडियो देख डालो, 2 वीडियो में से निकाल लो कि भाई कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया था, लिख लो, 1 शॉट देखो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड तक वीडियो देखना। क्यों देखना? क्योंकि हम लोगों ने आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं किए, हम लोगों ने हमारे जो असाइनमेंट्स वगैरह है हम लोगों को साइड में रख के आप लोगों के लिए सोल्यूशन ढूंढे। स्पेशली मेरी फ्रेंड जो आप लोगों को आगे, आप लोगों को यही मेरी फ्रेंड है जो कि मेरी हॉस्टल मेट भी है, आप लोगों को विद सोल्यूशन आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाली है। इसने सारे जितने भी आंसर्स है आप लोगों के क्वेश्चंस के वो मतलब बहुत मेहनत करके ढूंढे, बिकॉज ये काफ़ी जगह मतलब नहीं मिल रहे थे। हम लोग गूगल पे भी डायरेक्ट अगर बोल के सर्च कर रहे हैं, लिख के सर्च कर रहे हैं, नहीं मिले, है ना। खुद से ही सॉल्व किए हम लोगों ने, खुद से ही सॉल्व किए हम लोगों ने, नहीं इसी ने किए गाइस, लिटरली इसी ने किए। बस मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने आई थी इंपॉर्टेंट, और कुछ नहीं। बाकी का आगे का वीडियो मेरी फ्रेंड कवर करने वाली, बिकॉज इसका हिंदी काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू मी, बिकॉज आप लोग जानते हो मैंने तो इंग्लिश लिया था, मेरा हिंदी से कोई रिश्ता नाता नहीं है, बट स्टिल आप लोगों के लिए मैं अपनी फ्रेंड को लेकर आई हूँ, जस्ट बिकॉज आप लोगों
आपको अच्छी गाइडेंस मिल सके, ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर भी मिल सके। ठीक है, तो ये वीडियो आखिरी तक देखना, इसकी वीडियो को आखिरी तक देखने की इंपॉर्टेंस मैंने आप लोगों को बताई है। मिलते हैं भाई, हम लोग तो आगे हमारे दूसरे वीडियो में मिलते रहेंगे। अभी मेरी फ्रेंड आप लोगों को हैंडल करने वाली है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, फर्स्ट पेपर के साथ। नेक्स्ट वीडियो सेकंड पेपर के साथ आएगी, आप उसका वेट करिएगा। इसके बाद तुरंत डलेगी या फिर कितने दिनों के बाद वो नहीं बता सकते, बट स्टिल वेट कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा अच्छा करने की। आई होप आप लोगों की स्कोरिंग हिंदी में काफ़ी अच्छी जाए और आप लोगों का जो ओवरऑल मार्किंग है वो भी अच्छी जाए और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी मिले। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीटी का हिंदी पेपर 1, जिसका कोड है 101। इसमें पहले क्वेश्चन में एक गद्यांश दिया हुआ है और इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इस गद्यांश को पढ़ के अपने को इसके क्वेश्चन के आंसर देना है। तो आप लोग इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। तो क्वेश्चन क्या दिया है, प्रयोग की दृष्टि से किसी भाषा की शब्दावली के स्तर होते हैं। तो इसमें आंसर आएगा आधारभूत, मध्यवर्ती और उच्च। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें दो कथन दिए हुए हैं। शब्दावली का अर्थ है शब्दों का समूह, और दूसरा कथन है पूरे शब्द भंडार की तुलना में आधारभूत शब्दावली बहुत बड़ी होती है। तो पहला कथन तो हमारा सही है, शब्दावली का अर्थ है शब्दों का समूह, और दूसरा कथन जो दिया हुआ है हमारा ये गलत है। पूरे शब्द भंडार की तुलना में आधारभूत शब्दावली बहुत छोटी आएगा इसका सही आंसर। तो कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। तो इसमें मैच कर लेते हैं हम लोग कौन सा सही है। तो जिसमें से थर्ड वाला ऑप्शन में दिखा रहा है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें से 2 सूची दी हुई है, दोनों को मैच करना है, मिलान करना है। तो ए में है शब्दावली का अर्थ है, शब्दावली का अर्थ है इसमें आएगा शब्दों का समूह। बी है शब्दावली के 3 स्तर हैं, आधारभूत, मध्यवर्ती और उच्च, चौथा आएगा इसमें। और आधारभूत शब्दावली अर्थात मूलभूत शब्दावली वस्तुओं एवं संकल्पनाओं की अभिव्यक्ति के लिए अपेक्षित है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं अव्यय शब्द, ये आएगा। तो हम तो यहाँ का राइट आंसर आएगा ए का 3rd, बी का 4th, सी का 1 एंड डी का 2nd। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन दिया है किसी भी भाषा को सीखने के लिए आधारभूत शब्दावली का ज्ञान आवश्यक होता है। दूसरा कथन है आधारभूत शब्दावली को मूलभूत शब्दावली भी कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों कथन हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें एक अभिकथन दिया है और दूसरा है उसका रीज़न, मतलब कारण। अभिकथन को हमको पढ़ना है और रीज़न को पढ़ना है। अगर दोनों अभिकथन का रीज़न सही होगा तो यहाँ पे सही ऑप्शन को चूज़ करना है अपने को। तो अभिकथन दिया हुआ है कि हिंदी भाषा के शब्दों के विभिन्न स्रोत हैं, किसी भाषा को सीखने के लिए आधारभूत शब्दावली का ज्ञान आवश्यक है, ये बिल्कुल सही है। अब इसका रीज़न देख लेते हैं हम लोग। आधारभूत शब्दावली के उन सभी सामान्य एवं सार्वजनिक वस्तुओं एवं संकल्पनाओं की अभिव्यक्ति के लिए अपेक्षित ज्ञान, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्द होते हैं, जो कि भाषाई समाज के दैनिक जीवन के आपसी संपर्क के आधार होते हैं। तो कथन इसका रीज़न भी सही है। तो इसमें दोनों ए और आर दोनों सत्य हैं आएगा, और आर ए की सही व्याख्या है, ये आएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से अनुपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। तो इसमें आएगा अनुभव। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं अनुभव, अनुशासन, अनुवाद और अनुत्यम। तो पहले की जो 3 ऑप्शन है अनुभव, अनुशासन और अनुवाद, ये अनुपसर्ग से बने हुए हैं, और लास्ट ऑप्शन जो है ये अनुपसर्ग से नहीं बना है। तो ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 7th क्वेश्चन है, सूची दी हुई है, एक संज्ञा है और दूसरे शब्द की सूची है। तो संज्ञा में भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा दिया है। और सूची में भारत, प्रोफेसर, मिठास, सूची 2 में भारत, प्रोफेसर, मिठास और दल दिया हुआ है। इसको हमको मैच करना है। भाववाचक संज्ञा में आएगा मिठास, व्यक्तिवाचक संज्ञा में भारत, जातिवाचक संज्ञा में प्रोफेसर और समूहवाचक संज्ञा में दल, ये आएगा।
तो अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा। ए का थर्ड है, मतलब सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें आप लोग संज्ञा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेना, इसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लेना, इसके एग्जाम्पल देख लेना ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएँ और कर पाएँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को हिंदी शब्दकोश की प्रविष्टि के अनुसार क्रम दीजिए। अनुभव, अंत, अनुचर, अनुवाद और अनुसार दिया है। तो इसमें सबसे पहले अह वाला जो वर्ड आता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद आ ई ऐसे करते हैं, और फिर क ख ग घ जो अपना वर्णमाला के अनुसार जो रहता है उसके अनुसार बाकी के शब्दों को अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें अंत आएगा, फिर उसके बाद अनुचर आएगा। तो सबसे पहले बी और फिर सी, फिर उसके बाद अनुभव आएगा, फिर उसके बाद आएगा अनुवाद और उसके बाद आएगा अनुसार। तो ऑप्शन सेकेंड हमारा करेक्ट है। अब 9th क्वेश्चन दिया है, दो कथन दिए हुए हैं, एक अधिकथन है, अधिकथन के रूप में लिखित है, और दूसरा उसका रीज़न है। तो अभिकथन हमारा दिया है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में भाषाओं की प्रगति काफ़ी तेज़ी से आई है। कई राज्यों ने अपने राजकाज के लिए अपने क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को स्थान नहीं दिया है। ठीक है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है मुझे, तो इसको आप अपने इससे कर लीजिएगा। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये जो अधिकरण दिया हुआ है ये सही है, लेकिन इसकी जो व्याख्या है वो सही नहीं है। आई थिंक आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संधि विच्छेद सही नहीं है। कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है ये देखना है अपने को। पहला है ऑप्शन हमारा उद्धन श्वास, उच्छ्वास, अनुधन एशन, अन्वेषण, सतधन जन, सज्जन, अतिधन अधिक, अत्यधिक। तो सज्जन और अत्यधिक ये वाला संधि विच्छेद तो सही है हमारा। उद्धन श्वास, उच्छ्वास ये भी सही है। अनुधन एशन ये वाला हमारा गलत है, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी सूची 1 और सूची 2 है। तो पहली सूची में शब्द है और दूसरी सूची में विशेषण है। विशेषण से क्वेश्चन आया हमारा, तो आप विशेषण आप अच्छे से कर लेना, इसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लेना, अपनी तरीके से प्राप्त कर लेना, गूगल से, यूट्यूब से, कहीं से भी पढ़ लेना और क्वेश्चंस देख लेना इसके। तो शब्द दिया हुआ है सुंदर, इसका विशेषण सुंदर क्या है? सुंदर क्या दिखा रहा है हमारे? गुणबोधक है। और रोगी क्या है? दशाबोधक। और सुगंधित क्या है? गंधबोधक। और कशैला क्या है? स्वादबोधक। तो सुंदर में क्या आएगा? ए का आएगा 4, ए का 4, और बी का, रोगी का 3, ए का 4, बी का 3। इसमें थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दोनों सेम है और दोनों सही है, तो कोई भी लगा सकते हो आप। ये बोनस मार्क मिलेंगे इसमें आप लोगों को अगर ऐसा आएगा तो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन ए दिया है, उसका कारण दिया है। अभिकथन में दिया है कि हिंदी व्याकरण को आधुनिक और प्राचीन दोनों परंपराओं से उचित लाभ उठाना चाहिए, और उसका कारण है हिंदी व्याकरण को आधुनिक और प्राचीन दोनों परंपराओं से उचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। तो पहला अधिकरण तो सही है, लेकिन उसका रीज़न गलत है। ठीक है, इसमें से आप देख लीजिएगा कौन सा सही है। अब ऑप्शन जो है इसमें थोड़े अजीब से ऑप्शन है, तो इसका आंसर आप खुद से देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। पहले में इसमें मैच करना है, सूची 1 में शब्द दिया है और सूची 2 में उसका पर्यायवाची शब्द दिया है। तो कमल का पर्यायवाची पंकज होता है, जल का वारी होता है, सूर्य का दिनकर होता है, और रात्रि का निशा होता है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी हिंदी की बोली है? ये अवधी, मारवाड़ी, बघेली और मैथिली। ये यहाँ पे ऑप्शन दिया है। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि बिहारी हिंदी जो है इसका विकास हुआ है हमारा मगधी अपभ्रंश भाषा से। और बिहारी हिंदी 2 भागों में बटी हुई है, पूर्वी बिहारी हिंदी और पश्चिमी बिहारी हिंदी। पूर्वी बिहारी हिंदी की जो 2 बोलियां हैं मुख्य रूप से वो हैं मगही और मैथिली, और पश्चिमी बिहारी हिंदी की जो बोलियां हैं मुख्य रूप से जो बोली है वो है अपभ्रंश भोजपुरी।
तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर आएगा मैथिली। एक का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे पहली सूची में दिया है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा वह, और निजवाचक सर्वनाम में आप, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा कोई, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा कौन। तो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक अभिकथन है और उसका रीज़न है। अभिकथन में यथाविधि, आजन्म, अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। ये तो सही है बिल्कुल। जिस समास में पहला शब्द प्रधान होता है जो समूचा शब्द क्रिया विशेषण अवयव होता है उसे अव्ययी भाव कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो कारण है ये भी सही है, इसका अधिकथन भी सही है, इसका कारण भी सही है, तो दोनों सही है। इसमें क्या आएगा, फर्स्ट वाला ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, समास पढ़ लेना है, समास के टाइप कितने होते हैं ये पढ़ लेना है, उसके एग्जाम्पल्स पढ़ लेना है, और उसको कैसे पहचानते हैं ये पढ़ना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है देने से इनकार कर देना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है हमारा। अब 18वां क्वेश्चन है, 10वीं शताब्दी में देवनागरी लिपि के कुछ वर्गों को सिरारेखाएँ लगाई जाने लगी, और कथन 2 है 12वीं शताब्दी में इसका रूप वर्तमान देवनागरी जैसा हो गया। तो इसको आप देख लीजिएगा, मुझे इसमें थोड़ा डाउट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का 2 कथन दिए हुए हैं इसमें, लास्ट क्वेश्चन है ये, भाषा का आधार ध्वनि होती है। सेकेंड कथन है, कोई भी भाषा किसी एक ध्वनि से बनी होती है। तो पहला कथन तो हमारा सही है, लेकिन दूसरा कथन हमारा गलत है, क्योंकि कोई भी भाषा किसी एक ध्वनि से नहीं बनी होती है, बहुत सारी ध्वनियों का मिश्रण होती है भाषाएं। तो पहला कथन सही है और सेकंड कथन गलत है। इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। तो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। इस प्रकार से आपका हिंदी का पेपर 1 कंप्लीट होता है, जिसका कोड था 102। तो आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से आ रहे हैं। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, जैसे कि हमने शुरू में ही बताया था कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, पैटर्न क्या रह रहा है, सिलेबस किस टाइप का है। इस प्रकार से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए। ठीक है।